आज की कहानी एक ऐसी जगह की है, एक ऐसी रहस्यमय जगह की है जहाँ संजीवनी की पहाड़ियों के बीच अमृत की नदियाँ बहती है। इस जगह पर कदम रखने से शरीर के सारे कष्ट नष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमय। यहाँ इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। दरअसल रहस्यमयी दुनिया पहुंचने के लिए जानवरों से भरा हुआ खूंखार जंगल पार करना पड़ेगा, जो इंसानों के लिए लगभग असंभव था। वक्त प्राचीन काल का था, इसलिए तकनीक का अभाव इससे बड़ी समस्या थी। रहस्यमयी दुनिया में जाने के लिए पहले भी कई लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन वे आधे रास्ते से आगे नहीं बढ़ पाते थे। रहस्यमय दुनिया के सबसे निकट एक गांव था, जहां विशाल नाम का एक घुड़सवार रहता था। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तभी से वह अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। विशाल की बीमार माँ, वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था। सुबह से शाम घोड़ा गाड़ी चलाकर विशाल अपने और अपनी माँ की रोजी रोटी चलाता था। विशाल एक दिन देर से घर आता है। विशाल की माँ, जो कि काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके घर आते ही उससे पूछती है, बेटा तुम सारा दिन कहाँ थे? विशाल थोड़ा परेशान होता है। वह अपनी माँ से कहता है, आज कोई भी आमदनी नहीं हुई माँ। मैं काफ़ी समय से सवारी का इंतज़ार करता रहा, इसलिए आने में देरी हो गई। विशाल की माँ उससे खाना खाने के लिए कहती है। विशाल भी हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ खाना निकालने के लिए जाती है किचन में, तो उसकी माँ को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो खाना परोसते ही गिर जाती है। विशाल देख करके घबरा जाता है और वो बहुत ही ज़ोरों से चीखता है, अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद अब वो जैसे तैसे रिक्शा गाड़ी कर करके रोड में बाहर भीख मांग कर, लिफ्ट लेकर जैसे भी अपनी माँ को हॉस्पिटल तक पहुँचाता है। उसके बाद आपातकालीन स्थिति में उसकी माँ का इलाज होता है। उस इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताते हैं कि उनकी माँ लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर से पीड़ित हैं। उनकी जान बचना नामुमकिन है और उन्हें घर ले जाकर उनकी सेवा कराया जाए। अब जैसे कि विशाल के पापा ऑलरेडी पहले से नहीं थे, तो उनकी माँ ही उनका सब कुछ थी। वो अपनी माँ को खोने नहीं देना चाहता था, तो विशाल ने ये तय किया कि वो अपनी माँ की जान जैसे भी बचाएगा। विशाल अलग अलग जगह स्टडी करने लगा और उसके बाद किताबों में ढूंढने लगा, पढ़ने लगा, देखने लगा, चारों साइड ढूंढने लगा कि कहीं ना कहीं उसकी माँ का इलाज हो जाए। उसके बाद उसके हाथ एक ऐसी किताब लगती है जहाँ उस रहस्यमय दुनिया का राज होता है। अब उस रहस्यमय दुनिया तक जाने के लिए जिस नक्शे की उसे ज़रूरत थी, वो नक्शा अधूरा था। अब रहस्यमय दुनिया तक जाने का रास्ता उस किताब में ही था। उस किताब में जिन लोगों ने जिक्र है, अब वो उनके पास जाता है। जिन्होंने उन किताब को लिखा है उसके पास जाता है और उनके घर जाते ही उन्हें पता चलता है कि आज से 3 साल पहले ही वो चल बसे। ये बात है दयाराम साहनी जी की। अब दयाराम साहनी जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो अपने पोते को कहानी सुनाया करते थे। अब उनका पोता उनसे इस बारे में शेयर करता है, सारी चीज़ें बताता है, तो वो उनके पोते से अपनी सारी जानकारी लेकर के वहाँ से निकलते हैं। अब इस जगह पर उनका पोता राहुल भी उनका साथ देता है। अब विशाल और राहुल दोनों मिलकर रहस्यमय दुनिया के लिए अमरकंटक की पहाड़ियों से मालवा तरफ जाते हैं। अब अमरकंटक की पहाड़ियाँ को क्रॉस करने का सबसे मेन और सबसे घातक रास्ता, जहाँ पर बीच जंगलों से शेर, चीते, भालू, अनेक जंगली जानवर वहाँ पर मौजूद हैं। और विशाल ये फैसला करता है कि वो उस रास्ते से जाएगा।
परंतु उसके साथ राहुल है तो उससे उसकी परवाह करना था। उसे सही सलामत उससे घर लाने का वादा किया था राहुल की माँ से। अब विशाल ऐसी स्थिति में अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर के आता है। घोड़ा गाड़ी में राहुल को बैठाता है और खुद स्वयं अपने घोड़े में बैठ कर के घोड़े को चलाता है। अब घोड़ा गाड़ी यानी कि टांगे से वह अमरकंटक की पहाड़ियों को क्रॉस करते हैं। उसके बाद अब सबसे खतरनाक, सबसे मुख्य पड़ाव, उस पहाड़ी के बीच एक घमासान कुआं था जो कि अदृश्य रहता है। अदृश्य कुएं में ही जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था। अब ये बात राहुल को पता होती है और राहुल उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरे साथ चलिए। अब उस रास्ते राहुल लेकर के जाता है। अब उस रास्ते में उस कुआं का पानी धीरे 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 बढ़ता जाता, जबकि जब उन लोगों ने उतरना चालू किया था तो उस कुएं में एक भी पानी का बूंद नहीं था। अब जैसे जैसे एक एक सीढ़ी वो नीचे उतरते हैं, कुएं का पानी बढ़ता है। अब वो उतरते नीचे तक जाते हैं। अब उसके बाद सबसे मेन पड़ाव, जब वो लोग डूबने की कगार पर होते हैं तो लोग ये महसूस करते हैं कि पानी से वो लोग गीले नहीं हो रहे हैं। रहस्यमय दुनिया का सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण रास्ता वही था जहाँ पर पानी होने के बावजूद भी वो लोग डूब नहीं रहे थे। अब इस स्थिति में वो लोग अंदर जाते हैं। अब उन्हें अंदर तमाम समुद्री जीव मिलते हैं। वहाँ उन्हें एक पिंक कलर के डॉल्फिन को ढूंढना होता है। अब वो पिंक कलर का डॉल्फिन वहाँ ही अंदर ही उनके सामने होता है, बट उनको दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो एक पत्थर की आकृति लिए हुए बैठा है। उस पत्थर में ही अगर उस पत्थर को कोई 3 बार जप कर लेता है तो वो पत्थर पिंक डॉल बन जाती है। ये बात राहुल को भी नहीं पता थी। अब वो लोग बहुत कोशिश करते हैं ढूंढने की, बहुत सारे तमाम जंगली जानवरों से और जंगली जीवों से, उसके बाद समुद्री जानवरों से लड़ते हैं और उन्हें अब राहुल थक जाता है ढूंढते ढूंढते। राहुल एक किनारे साइड में झनखाड़ी के बगल में बैठ जाता है बाहर निकल कर। अब विशाल जो कि बहुत ही उदास था अपनी माँ के इलाज के लिए, वो इतना ज़्यादा उत्सुक था, इतना ज़्यादा पागल था कि वो किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार था। अब विशाल जब कुएं से बाहर निकलने के टाइम आ रहा होता है तो उसके पैर में एक छोटी सी चोट लग जाती है, तो वो उसी पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और अपनी चोट साफ करने लगता है। तब उस टाइम पर वो 3 बार ये बोल देता है कि काश वो पत्थर मुझे मिल जाए, काश वो डॉल मुझे मिल जाए, काश वो डॉल्फिन मुझे मिल जाए। अब डॉल्फिन अपने असली रूप में आती है और उससे वो जादुई का घड़ा देती है। उस घड़े का एक ही मकसद होता है कि वो उस घड़े में जो भी पानी डालकर पिएगा वो इस मुकाम तक पहुंचेगा कि उसका आजीवित हो जाएगा। वो उसका कोई भी तोड़ नहीं होगा, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब उसे सारे राज पता चल जाते हैं। अब वो जल्दी जल्दी अपनी माँ की तरफ जाता है, लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी माँ उसे छोड़ करके चली जाती है।